अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और एक बार फिर वेलकम करते हैं IELTS में एक और नई वीडियो के साथ। तो बेसिकली आज एक प्रॉपर छोटा सा टॉपिक है जो आप सबके साथ शेयर करेंगे। और उससे पहले एक चीज़ बताता चलूँ कि पर्सनली मुझे मेंटल क्लैरिटी एक्सरसाइजेस बड़ी पसंद है। अब ये मेंटल क्लैरिटी एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? मतलब ये कि यार वो मशकें जो आपकी सोचने की सलाहियत के अंदर आपकी जो सोच है, आपके जो ख्यालात हैं उनको तरतीब में लेकर आएँ, उनको एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में लेकर आएँ ताकि आप क्लियरली सोच सकें, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ मूव कर सकें। और उसी चक्कर के अंदर आज एक नई एक्सरसाइज आप सबके सामने लेकर आया। उम्मीद है कि वो आपको हेल्प करेगी। और एक ये रियलिटी चेक भी है कि हकीकत से आशनाई जिसे आप कह लें। तो इस एक्सरसाइज से बात करने की है क्या? तो ये एक्सरसाइज ये कि यार आप जिंदगी में आज वीडियो को रोक भी दें अगर आप बीच में चाहें, जब मैं बोल लूँ अगर आप चाहें कि रोक के एनालाइज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्सरसाइज ये है कि यार आप ये एनालाइज करें कि जिंदगी में आप किन लोगों को दबा रहे हैं और किन से दब रहे हैं। ये एक अजीब सी बात है, बट इसको मैं और क्लेरिफाई करता हूँ कि मतलब इंग्लिश में बात की जाए तो यार कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको सप्रेस कर रहे हैं और आप किन लोगों को सप्रेस कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल बड़ी आसान सी है कि फॉर इंस्टेंस कि जी मैं एक कंपनी का मैनेजर हूँ और मेरे अंडर कुछ लोग काम करते हैं, ठीक है, मेरे मातहत कुछ लोग काम करते हैं और ठीक है जी, तो मैं उनको दबा रहा हूँ और मेरे एक बॉस है जिनको मेरी रिपोर्टिंग है और मैं उनसे दब रहा हूँ। तो ये चीज़ है वो कि आप किन लोगों से दब रहे हो और आप किन लोगों को दबा रहे हो। तो इसमें एक बात ये आ जाएगी कि पॉजिटिव बायसनेस का एलिमेंट आ जाएगा। वो क्या होता है कि जी, वो ये होता है कि जी हर इंसान जो है ना अपने अंदर अच्छाई देखता है और दूसरे में बुराई देखता है। हर इंसान को जो है ना कि अपना फरिश्ता नजर आता है, दूसरे में शैतान नजर आता है। और होना इसका रिवर्स चाहिए। क्यों भाई? होना इसका रिवर्स चाहिए कि आपको अपने में बुराई दिखे और दूसरों में आप कोशिश करें कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखते रहें। तो आज ये एक्सरसाइज करें कि जी आप समझें, एनालाइज करें कि जी मैं किन लोगों से दब रहा हूँ और मैं किन लोगों को दबा रहा हूँ। और ये जितनी भी ये चीज़ें होती है ये अल्लाह के हुक्म पे बेस करती है कि हमें बार बार कुरान में हुक्म होता है कि जी रिफ्लेक्ट करो अपने आप को, पे तफक्कुर करो, अपने आप पे सोचो, गौर करो क्या कर रहे हो आप। तो अब इसमें एक बंदा है जो सबसे ज़्यादा सप्रेस्ड हो रहा होता है डेली बेसिस पे। अब वो कौन बंदा है? वो हर किसी की लाइफ में हो रहा होता है। और एक वो कौन है? वो आप खुद हैं। ये सोचें कि कितना ऐसा बोझ आप अपने आप पे डाल रहे हैं, चाहे वो सोचों का बोझ हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का बोझ हो जो आप अपने आप पे डाल रहे हैं और जो अननेसेसरी सा है ना, सोचने की बात है। तो इस चीज़ को सोचें, रिफ्लेक्ट बैक करें और ये मेंटल क्लैरिटी एक्सरसाइज करें और ये करिएगा ज़रूर। मुझे रिमार्क्स भी दीजिएगा। और क्या कर सकते हैं आप जी, पेन एंड पेपर पे लिख सकते हैं, ऐसे ही 2-3 मिनट का पॉज लेके सोच सकते हैं, बट मेक श्योर इसको करें ज़रूर। और इंशाल्लाह और वीडियोस भी आने वाली है जब। सो दिस इज़ द होल पॉइंट कि आप रिफ्लेक्ट करें कि जी किन लोगों से आप सप्रेस हो रहे हैं और किन को आप सप्रेस कर रहे हैं। अब आप कहेंगे यार ये तो कर लिया, इसके बाद क्या करें? इसके बाद ये करें कि जी आप उनकी ज़िंदगी में आसानी कैसे ला सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कि जी वही एग्जांपल को लेके चलेंगे कि जी बॉस वाली एग्जांपल को, कि मैं किसी को सप्रेस कर रहा हूँ तो मैं कैसे कोशिश कर सकता हूँ कि यार उसकी ज़िंदगी में आसानी लाऊं। उसको कहूँ यार कोई नहीं यार, कर ले, हो जाएगा। तो आसानियाँ लाएं, आसानियाँ बांटें और इस एक्सरसाइज पे रिफ्लेक्ट करें और रिव्यू भी दें हमें कि यार कैसी लगी आपको एक्सरसाइज। और स्टे ट्यून विद द टीम IELTS इंशाल्लाह, और नई वीडियोस भी आने वाली हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।